नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 18वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, दी गई चॉकलेट का एक भाग शिफा ने खाया और दो भाग मंजू ने खाया। बताइए चॉकलेट का कितना भाग शेष बचा। अब देखिए, मान लीजिए एक चॉकलेट है और इसमें से एक भाग जो है ये शिफा ने खा लिया है। ठीक है, ये भाग शिफा हो गया है और दो भाग मंजू ने खाए हैं। ये एक है ना, और ये दूसरा भाग मंजू ने खा लिया है। अब कितना बचा है? एक, है ना। कुल कितने भाग थे? एक, दो, तीन और चार। कुल भागों की संख्या को हम नीचे लिखते हैं बटे में, है ना। लाइन खींच के नीचे लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से चॉकलेट का कितना भाग शेष बचा? 1/4 भाग शेष बचा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2। आप देख रहे हैं कि यहां पर तीन चित्र दिए गए हैं जो कि एक पैटर्न का रूप है। इस पैटर्न को देख करके बताइए कि यहां पर अगली आकृति कौन सी आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर इस आकृति के कुल कितने भाग किए गए हैं। गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भाग किए। ठीक है ना। और 8 भाग में से 2 भागों को छायांकित किया हुआ है। कितने भागों को छायांकित किया है? यहाँ पर 2 भागों को छायांकित किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस आकृति के भी 8 भाग किए गए हैं, है ना। और इसमें से 1, 2, 3 और 4 भागों को छायांकित किया गया है। अगली आकृति देखते हैं तो इस आकृति में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भाग छायांकित किए गए हैं। हम देख रहे हैं कि पहली आकृति में 2 भाग, दूसरी आकृति में 4 भाग, यानी 2 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया? 4 हो गया। तीसरी आकृति में 6 भाग, यानी इसमें फिर 2 जोड़ दिया है। तो अगली आकृति में हम क्या करेंगे? 6 में 2 जोड़ते हैं, कितने आते हैं? 8, यानी आठों ही भाग कैसे होंगे? छायांकित होंगे। तो हम देख रहे हैं कि आकृति जो बी ऑप्शन में दी गई है इसके आठों ही भाग छायांकित हैं, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3। एक शाला में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों की अनुपस्थिति को चार्ट में दर्शाया गया है। चित्र आलेख को देखकर बताइए कि किस कक्षा के छात्र सबसे अधिक अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित मतलब अब्सेंट है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉलम है, इसमें आपको दी गई कक्षा, है ना। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 और इन कक्षाओं में जो अनुपस्थित बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाई गई है ना। जैसे कक्षा 1 में कितने बच्चे अनुपस्थित हैं? 1 और 1, 2। ठीक है ना। कक्षा 2 में 1, 2, 3 और 4 बच्चे अनुपस्थित हैं। कक्षा 3 में 1, 2, 3, 4 और 5 बच्चे अनुपस्थित हैं। कक्षा 4 में 1 और 1, 2, 2 बच्चे अनुपस्थित हैं। कक्षा 5 में 1 बच्चा अनुपस्थित है। अब पूछा गया है किस कक्षा के छात्र सबसे अधिक अनुपस्थित हैं। अब देख रहे हैं कि सबसे अधिक मतलब सबसे बड़ी संख्या 5 है और 5 जो बच्चे हैं ये कक्षा 3 के अनुपस्थित बच्चे हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, कक्षा 3। चौथा प्रश्न है, दिए गए चित्रों में से कौन सा विवरण सही है। देखिए यहां पर 2 चित्र दिए गए हैं, चित्र ए और चित्र बी। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, चित्र ए का क्षेत्रफल चित्र बी के क्षेत्रफल से अधिक है। चित्र ए का क्षेत्रफल चित्र बी के क्षेत्रफल के समान है।
चित्र ए और बी का क्षेत्रफल मापा नहीं जा सकता। चित्र ए का क्षेत्रफल चित्र बी के क्षेत्रफल से कम है। अब देखिए यहां पर क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई भी वस्तु किसी धरातल पर, किसी सतह पर जितना स्थान घेरती है, ये इसका कहलाता है क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि यहां पर ये जो आयताकार आकृति है, मान लेते हैं इन सभी का क्षेत्रफल समान है, जिसे हम एक वर्ग इकाई रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी इस आकृति का यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना आता है? 5 वर्ग इकाई। ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 5 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है ना। 5 वर्ग इकाई। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम चित्र बी में जो आकृति दी गई है, इसका हम क्षेत्रफल देखते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पर भी 5 खंड हैं जो कि समान माप के हैं, यानी इस आकृति का क्षेत्रफल भी 5 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर चित्र ए का क्षेत्रफल चित्र बी के क्षेत्रफल के समान है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 30 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से आयत बनाया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए तार की लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर, यानी यहां पर आपको दिया गया है आयत का परिमाप। क्योंकि 30 सेंटीमीटर लंबा तार है और इस तार से हम एक आयताकार आकृति बनाते हैं, एक आयत बनाते हैं जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है ना। तो लंबाई कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार से हमने एक आयत बना ली। ठीक है ना। अब देखिए चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ये भी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती है, यानी आमने सामने भुजाएं होती है बराबर। ठीक है ना। तो 4 और 4 कितना हो गया भैया? 8। ठीक है। तो 30 में से हम क्या करते हैं? 8 को घटा देते हैं। कितना बचता है? 22। ठीक है ना। अब 22 क्या है? इस भुजा का और इस भुजा का योग है, यानी इसमें 2 भुजाएं हैं, तो इसमें क्या करेंगे? 2 का भाग लगा देते हैं, है ना। 2 एकम 2 शून्य, 2 उतारा, 2 एकम 2, 2 में 2 घटाया 0, यानी आंसर कितना आया? 11। ठीक है ना। तो लंबाई कितनी हुई? 11 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न है, शाइना 90 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। ठीक है। मैदान कैसा है? वर्गाकार है। हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ग की चारों भुजाएं कैसे होती है? बराबर होती है। ये हो गया आपका वर्ग। अब वर्गाकार मैदान हो गया। जो मैदान वर्ग के आकार का है उसे हम कहते हैं वर्गाकार, और इसकी जो भुजा है वह है 90 मीटर। ठीक है। इसकी माप कितनी है भुजा की? 90 मीटर है, यानी ये भुजा भी 90 मीटर, ये भुजा भी 90 मीटर और ये भुजा भी 90 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। रानू एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 150 मीटर और 100 मीटर है के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। दोनों द्वारा तय की गई दूरी का अंतर क्या है? अब किनारे किनारे चक्कर लगाती है मतलब आकृति का हमें क्या निकालना है? परिमाप। ठीक है। तो ये शाइना का हो गया है कि शाइना ये चक्कर लगा रही है। अब देखते हैं कि शाइना कितनी दूरी तय करती है। और जो रानू है वह एक आयताकार जो मैदान है उसके चक्कर लगाती है। देखिए इस प्रकार से ये आयताकार मैदान है। ठीक है ना। और इसकी जो लंबाई है वह है 150 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 100 मीटर है ये। ठीक है। तो देखिए अब यहां पर हम देख रहे हैं कि वर्ग का हमें निकालना परिमाप, क्योंकि ये भुजा
यहाँ से चलेगी, चक्कर लगाएगी, यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी चारों भुजा बराबर है। तो क्या करेंगे, 90 में हम 4 का गुना कर देते हैं। 4 शून्य शून्य, 4 9 36, यानी 360 मीटर ये चक्कर लगाती है। ठीक है, इसकी दूरी कितनी हो गई है साइना की, 360 मीटर। अब देखिए यहां पर रानू कितना चक्कर लगाती है, यहां से चलेगी तो कहां आएगी, यहाँ, यानी कितना आई 150 मीटर। फिर यहां से यहां हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने भुजाएं होती बराबर, यानी ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, ये 100 जोड़ दिया हमने। फिर यहां से यहां आएगी, ये लंबाई कितनी है 150 मीटर है। ठीक है, और फिर यहां से यहां यानी कितनी है 100 मीटर है। ठीक है ना, इसको हम जोड़ देते हैं, शून्य के शून्य आ जाएगा, 5 और 5 10 के शून्य, हासिल का 1, 1 और 1 2, 3 4 और 1 5। अब ये जो रानू है यह चक्कर लगाती कितना 500 मीटर की दूरी तय करती है। अब पूछा गया दोनों का अंतर, अंतर यानी बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देते हैं, है ना। तो 360 को क्या करेंगे 500 में से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा 140 मीटर, यानी दोनों के द्वारा तय किए गए दूरी का अंतर कितना है 140 मीटर है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, सचिन 16 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर है। वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है, तो नए वर्ग का परिमाप क्या होगा। आप देखिए वर्गाकार टाइल खरीदता है, ठीक है, और इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। वर्ग यानी जितनी टाइलें लंबाई के रूप में रखी जाएगी उतनी टाइलें चौड़ाई रूप में रखी जाएगी। ठीक है ना, तो 16 टाइलें हैं, तो देखिए क्या करेगा वो 1 2 3 और 4 इस प्रकार से टाइल रखी, फिर रहेगा वो 4 इस प्रकार से, कितनी हो गई 8, ये हो गई कितनी 12 और ये हो गई 16। ठीक है, ये इसने टाइल रखी वर्गाकार रूप में, इसको कहते हैं वर्गाकार, यानी जितनी टाइल्स है बाएं से दाएं उतनी ही ऊपर से नीचे है। देखिए 1 2 3 4 रो हैं, इधर भी गिनेंगे तो 4 रो, ये हो गई 16। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि इसकी प्रत्येक भुजा आधा मीटर है, यानी ये जो टाइल है इसको हम ऐसे बना देते हैं वर्गाकार मान लीजिए, तो ये कितनी है आधा मीटर है। ठीक है ना, यानी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। अब इन चारों को हम जोड़ते हैं तो देखिए 1/2 मतलब आधा होता है, आधा और आधा कितना हो गया 1, 1 और आधा 1.5, 1.5 और आधा 2, यानी यहां से यहां तक जो लंबाई है यहां से यहां तक कितनी हो गई 2 मीटर हो गई है। इसी प्रकार से ये भी 2 मीटर हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये आधा मीटर है, ये भी आधा मीटर है, ये भी आधा मीटर है और ये भी आधा मीटर है। तो 1 2 3 और 4 यानी 4/2 हो गया। अब 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ये जगह 2 मीटर, यानी लंबाई भी 2 मीटर है और चौड़ाई भी 2 मीटर है। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि इस प्रकार से एक जो है हमारा बन गया वर्ग, ठीक है ना, जिसकी एक भुजा की लंबाई हो गई 2 मीटर। और हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा लंबाई होती है बराबर, जैसे हमने यहाँ पर देखा है। तो इसका निकालना हमें परिमाप, तो 4 भुजाएं हैं तो 2 में हम 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि चारों भुजाएं हैं बराबर, 4 दूनी 8 मीटर, यानी इस जो नया वर्ग बना हुआ है तो नए वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोनू प्रातः काल में 3 किलोमीटर 45 मीटर और सायं काल में 2 किलोमीटर 8 मीटर चला, वह कुल कितनी दूरी चला। अब देखिए यहां पर किलोमीटर और जो मीटर दिया गया है इसे हमें बदलना है दशमलव में, क्यों कि विकल्प में दशमलव दिए गए हैं। यदि विकल्प दशमलव वाला नहीं होते तो इनको हम सीधा जोड़ करके यहां लिख सकते थे, लेकिन
विकल्प दशमलव में है, इसलिए इन्हें भी हमें दशमलव में लिखना होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो दशमलव होता है, ये दशमलव है, इसकी बाईं ओर बड़ी इकाई लिखी जाती है और दशमलव के दाईं ओर हम लिखते हैं छोटी इकाई। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। 3 किलोमीटर, किलोमीटर बड़ी इकाई है और छोटी इकाई क्या है? मीटर है ना? तो 3 किलोमीटर को हम लिखेंगे यहाँ पर, ये 3 लिखा, और 45 मीटर। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर। अब 1000 में कितनी शून्य होती है? 3 शून्य होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि दशमलव के दाहिनी ओर 3 अंक होंगे। अब यहां दिया गया है 45, 2 अंक दिए गए हैं, तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ये 3 अंक के रूप में 045 किलोमीटर। ये बड़ी इकाई यहां लिख देंगे। ठीक है, ऐसे में ना। चलिए अगला देखते हैं, 2 किलोमीटर और 8 मीटर। अब किलोमीटर कहां लिखेंगे? दशमलव के बाईं ओर। ये लिखा हमने 2 किलोमीटर, लगाया दशमलव। अब 8 मीटर है, अब 8 सिंगल डिजिट है। हम देखते हैं कि 1000 में 3 शून्य होते हैं, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से। यानी पहला अंक 8 मीटर है, यहां लिखा। अब यहां पर कुछ नहीं है, मतलब शून्य लगा दिया, ये। ठीक है ना? तो ये हो गया 008 किलोमीटर। यहां पर बड़ी इकाई लिखी जाएगी। अब दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ देना है। साधारण जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे। 5 और 8 13 के 3, हासिल का 1, 4 और 1 5, शून्य के शून्य, दशमलव का दशमलव आ गया, 3 और 2 5 आ गया। ये आ गया आपका किलोमीटर। यानी 5.053 किलोमीटर। कितना जाएगा? 5.053 किलोमीटर। अब चूंकि यहां पर इस ऑप्शन में मिस्टेक है ना, तो यहां पर आएगा 5.053 किलोमीटर, ये यहां पर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर शून्य आना चाहिए था, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर। प्रश्न क्रमांक 9, एक फर्श की लंबाई 7 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है। 4 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल क्या है जिस पर गलीचा नहीं बिछा है? ठीक है, अब देखिए यहां पर फर्श की लंबाई दी है 7 मीटर और चौड़ाई दी है 6 मीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि फर्श कैसी है? आयताकार है ना? देखिए, आयत हम जानते हैं कि आयताकार जो चीज होती है उसमें आमने सामने भुजाएं होती है बराबर, ये होती है आयत। ठीक है ना? ये आयत हो गई, लंबाई हो गई 7 मीटर और चौड़ाई हो गई है 6 मीटर। ठीक है, अब आगे दिया है कि 4 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को इसके ऊपर बिछाया गया है। अब वर्गाकार गलीचा मतलब यानी जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, तो इसको क्या किया? गलीचा जो आपका गलीचा है इसको यहां पर इसके बिछाया गया है। ठीक है ना? इस प्रकार इसको बिछाया गया है। ठीक है, ये वर्गाकार है, तो ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। तो अब ये जो गलीचा नहीं बिछा है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो किसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो आयत हमारी है यानी फर्श है, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लंबाई में चौड़ाई का गुणा करते हैं। लंबाई है 7 मीटर, ठीक है ना? अब 7 मीटर में चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। इसका हम गुणा कर देते हैं, तो 7 6 42 वर्ग मीटर। इसका आ गया क्षेत्रफल। ठीक है ना? अब जो हमारा गलीचा है वर्गाकार है, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? भुजा गुणित भुजा, है ना? जो भुजा दी गई है इसी भुजा का भुजा में गुणा करते हैं, तो निकल जाता है वर्ग का क्षेत्रफल। ये भी आपका क्या है? 4 मीटर है। 4 चौक 16 वर्ग मीटर।
ठीक है। अब आयत के क्षेत्रफल में से जो हमारा गलीचा है, वर्गाकार है, उसका क्षेत्रफल हम घटा देते हैं। ठीक है ना। ये जो इस सब आपको दिख रहा है, ये क्या है, बिना बिछा हुआ है, तो इसका निकल जाएगा क्षेत्रफल। हम घटाते हैं तो उत्तर आता है 26 वर्ग मीटर। कितना जाएगा, 26 वर्ग मीटर। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑप्शन में 26 नहीं है, मतलब मिसप्रिंट हो चुका है। तो हम यहाँ पर जो है कोई सा विकल्प एक सुधार सकते हैं। कौन सा सुधारें, हम इसको सुधार लेते हैं, 9 को बनाते हैं 26, है ना। मिसप्रिंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 26 वर्ग मीटर आएगा, जिस पर गलीचा बिछा हुआ नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर और 35 मीटर है। मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात क्या है। अब यहां पर हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात याद करना है। देखिए, तो अनुपात आने, ये लंबाई हो गई है 60 मीटर, अनुपात चौड़ाई हो गई है 35 मीटर। ठीक है, लंबाई का चौड़ाई से अनुपात याद करना है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई। ठीक है, इसका अनुपात ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 60 अनुपात 35 को हम लिख सकते हैं 60 बटे 35। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब 12 और 7 आपस में अब नहीं कटेगा, इनके, है ना, और छोटा नहीं कह सकता है, तो 12 बटे 7 आ गया है। अब 12 बटे 7 को हम लिख सकते हैं 12 अनुपात 7 के रूप में। ठीक है ना, 12 अनुपात 7। तो इस प्रकार से लंबाई का चौड़ाई से अनुपात कितना हो जाएगा, 12 अनुपात 7। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।